आज एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें क्लियर की हैं। पहले बिहार के इलेक्शन के दौरान, फिर बंगाल के चुनाव के दौरान आपको याद होगा एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर जबरदस्त हमले किए गए थे। चुनाव आयोग को बिका हुआ, बीजेपी का दलाल, केंद्र सरकार का पपेट, न जाने क्या क्या कहा गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसके बाद इंडिया अलायंस के नेताओं को साफ सूंघ गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जरूरी है और यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसलिए एसआईआर करवाकर इलेक्शन कमीशन ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि चुनाव आयोग नागरिकता पर फैसला नहीं कर सकता और एसआईआर का नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि बार बार यह आरोप लगाया गया था कि एसआईआर के बहाने चुनाव आयोग बड़े पैमाने पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट रहा है, यह विरोधी दलों को चुनाव में हराने की साजिश है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे, उन्हें पूरा मौका दिया गया। नियमों के दायरे में रहकर ही चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से नाम काटे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी ने कांग्रेस के मुंह पर तमाचा क्यों कहा और कांग्रेस ने अपने बचाव में क्या तर्क दिया, और अब ममता बनर्जी की पार्टी का रुख क्या है, यह सब आपको बताऊंगा आज की बात में। बांग्लादेश के बॉर्डर पर घुसपैठियों की जो लाइनें लगी हैं, क्या उनके नाम वोटर लिस्ट में थे? क्या उन्हें सरकारी राशन मिलता था? उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड किसने बनवाए? क्या एसआईआर में नाम कटने की वजह से घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भागने लगे हैं? ये सारे सवाल बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचे घुसपैठियों से हमारे रिपोर्टर्स ने पूछे और जो जवाब मिले वो आपको चौंका देंगे। सारे घुसपैठियों की बात आपको सुनवाऊंगा, बांग्लादेशियों की बात आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यह बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर अपने फैसले में क्या कहा। एसआईआर को लेकर जितने भी विवाद थे, सुप्रीम कोर्ट ने आज उन सब पर फुल स्टॉप लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन सवालों के जवाब दिए जो एसआईआर को लेकर उठाए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एसआईआर का प्रोसेस पूरी तरह संवैधानिक और कानून के दायरे में है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वीएम पंचोली के बेंच ने आज डिटेल में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इन दोनों के तहत चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का पूरा अधिकार है। वोटर लिस्ट की शुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एसआईआर जरूरी है। इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में मदद मिलती है। एसआईआर के प्रोसेस को चैलेंज करने वालों की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि एसआईआर में चुनाव आयोग ने जिसका चाहे नाम काट दिया, जिसका चाहे वोट हटा दिया। यह सिर्फ नाम काटने की एक्सरसाइज थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोप को गलत करार दिया। अदालत ने कहा कि एसआईआर प्रोसेस में सेफगार्ड दिए गए हैं, कई सारे चेक एंड बैलेंसेस मौजूद हैं, कई तरह के दस्तावेजों की लिस्ट है, अपील का अधिकार है। इसलिए मनमाने तरीके से वोट काटने की कोई संभावना ही नहीं रहती। जो पिटीशंस फाइल की गई थी उनमें कहा गया था एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग नागरिकता पर फैसला कर रहा है, जबकि ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा यह बात सही है कि चुनाव आयोग किसी की नागरिकता पर फैसला नहीं कर सकता, कौन सिटीजन है या नहीं ये नहीं बता सकता। चुनाव आयोग को एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से नाम हटाने का अधिकार है, लेकिन वोटर लिस्ट से नाम हटने का यह मतलब नहीं कि नागरिकता पर फैसला हो गया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि एसआईआर के दौरान जिनके नाम संदिग्ध पाए गए, जिन पर शक था, जो पेंडिंग लिस्ट में है, चुनाव आयोग ने 4 हफ्तों के भीतर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को भेजे, जिससे इन पर अंतिम फैसला लिया जा सके। एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा बंगाल में हुआ, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कहा यह फैसला तो बिहार में हुई एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर है, इसलिए इसका बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बंगाल में एसआईआर क्यों जरूरी था?
इसका क्या असर हुआ, ये ग्राउंड पर देखना जरूरी है। मैंने आपको कल ही बांग्लादेश बॉर्डर की तस्वीरें दिखाई थी। बांग्लादेश जाने की जुगाड़ में लगी घुसपैठियों की भीड़ दिखाई थी। बॉर्डर पर आज भी वही हालात हैं। आज हमारे संवाददाता ओंकार सरकार ने हाकिमपुर चेकपोस्ट पर बॉर्डर पार करने के इंतजार में बैठे बांग्लादेशी घुसपैठियों से बात की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। इन लोगों के जवाब सुनकर समझ में आया एसआईआर वाकई में कितना जरूरी था। बॉर्डर पर पहुंचे घुसपैठियों ने बताया कि वो बांग्लादेशी हैं, लेकिन बंगाल में वोट डालते थे। गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके भारत में घुसे थे, लेकिन उनके पास आधार कार्ड भी है, पैन नंबर भी है और वोटर कार्ड भी है। फिर सवाल हुआ, जब सब कुछ है तो वापस क्यों जा रहे हो? तो बताया गया कि एसआईआर के चक्कर में सब गड़बड़ हो गई। वोटर लिस्ट से नाम कट गया। अब होल्डिंग सेंटर्स बन रहे हैं। पकड़े जाने का डर है, इसलिए मजबूरी में अपने मुल्क लौट रहे हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट है? आधार कार्ड, आई कार्ड, रेशन कार्ड, वैसे की बोले वोटर कार्ड, सब कुछ है। फिर अभी जो ये सरकारी योजना मिलता था, लक्ष्मी भंडार, ये सब मिलता था? हाँ, मिलता है। अच्छा, तो क्या क्या बताना चाहेंगे? तब वापस क्यों जाने चाहते हो? अभी नतून सरकार आया, वो बताए नहीं रखेगी। एसआईआर में नाम है ना, नाम कट गया? कट गया। एसआईआर में नाम कट गया। अच्छा, इसी वजह से जा रहे हो? हाँ। अच्छा, तो ये जितने भी सुविधा मिलता था, वो सुविधा क्या आखिर तक मिलता रहा? कुछ दिन पहले तक लक्ष्मी भंडार मिलता था? नहीं देते। नाम कट गया। नाम कटने की वजह से नहीं मिला। तो आप वोट डालते थे? किसको वोट डालते थे आप? हमें किसको? अच्छा, तब वोट डालते थे ना हर साल? हाँ, डाल। अभी এখন মমতা দিদি আমরা সিপিআর के आगे जाने हम नंबर में बजाते जाने एग्जाम का कुछ भी वो पर्सनल मैटर है। तो किसी एक को वोट डालते थे ना, हर साल वोट डालते थे। लेकिन 2002 में लिस्ट में नाम नहीं था। मैं बात कर रहा था। तो आपका नाम तो 2002 लिस्ट में नहीं था ना, तो ওই জন্য নাম কেটে গেছে। अच्छा, तो इसलिए वापस जाना चाहते हैं? হ্যাঁ। जिस महिला की बात आप सुन रहे हैं, उनका नाम महफूजा खातून है। महफूजा खातून बांग्लादेश के खुलना जिले की रहने वाली हैं। 30-35 साल पहले भारत में घुसी थी। महफूजा ने बताया कि उन्होंने पिछले कई चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को वोट दिया। उन्हें बंगाल में सरकार की सारी योजनाओं का फायदा भी मिल रहा था, लेकिन बंगाल में सरकार बदली तो हालात बदल गए हैं। इसलिए उन्हें लगा कि अब बांग्लादेश लौटने में ही भलाई है। महफूजा खातून के साथ उनका बेटा रियाजुल शेख भी था। रियाजुल शेख ने बताया कि वो 2024 में ही 18 साल का हुआ था। 2024 में उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गया। उसने पिछले लोकसभा चुनाव में वोट भी डाला था। हैरानी की बात यह कि एसआईआर के दौरान उसका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटा। उसने पिछले महीने हुए असेंबली इलेक्शन में भी वोट डाला, लेकिन उसके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट से कट गया। रियाजुल शेख ने कहा कि वो लोग सीए के दौरान भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है? मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, लाइसेंस है, सब कुछ A to Z जो रहना चाहिए एक लड़का का पास वो तो है। अच्छा, तो अभी वापस क्यों जा रहे हो? अभी जा रहा हूँ, मम्मी का तो नाम कट गया, पापा का भी नाम कट गया और मेरा खुद का मतलब मेरा नाम है 2026 में मेरा नाम आया वोट में, लेकिन मम्मी पापा का नाम कट गया। तो अभी बोल रहे हैं अभी जिन लोग सीए में अप्लाई कर सकते हैं उन लोग के लिए वजह से उन लोग के लिए भारत पश्चिम बंगाल है। अभी हम लोग तो सीए में नहीं पढ़ते, तो हम लोग को तो अभी जाना पड़ेगा। अभी तो हम लोग अगर हम लोग रहेंगे लड़ाई करेंगे कोई फायदा तो नहीं होगा, क्योंकि हम सीए में नहीं आते, जो सच बात है वही है। इसके लिए हम सोच रहे अभी चलो चला ही जाना पड़ेगा और फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ बांग्लादेश। तो अभी 26 में वोट डाले थे? हाँ, मैंने डाला। अच्छा, किसको डाला? वो तो डाला, लेकिन अच्छा, 21 में, 24 में? 24 में डाला। 21 हाँ 21 साल में? नहीं, 21 में तो हुआ नहीं, तभी उम्र नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। 24 में भी वोट डाले? 21 में? 24 में डाला। पौरसभा वोट जब था ना, वो जो राजा का वोट था, क्या बोलते हैं उसको भूल गया, वो कुछ भी। 24 में प्रधानमंत्री का जो वोट था, लोकसभा, हाँ लोकसभा, उसमें डाला। और लास्ट 25 में डाला, 26 सॉरी 26 में डाला। विधानसभा जब मुख्यमंत्री चुना जाता है। जी। अच्छा, वो वोट भी डाले आप? डाला।
इस तरह के एक नहीं दर्जनों परिवार हैं इस वक्त नॉर्थ 24 परगना में हाकिमपुर बॉर्डर चेकपोस्ट पर जमा हैं। ओंकार सरकार ने कई परिवारों से बात की। मंदिरुल हक ने बताया कि वो 40 साल पहले बांग्लादेश से भारत आए थे। बड़ी मुश्किल से 2024 में वोटर आई कार्ड बना। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को वोट भी दिया, लेकिन एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से नाम कट गया। इसलिए अब आधार और पैन कार्ड जैसे दूसरे दस्तावेज किसी काम के नहीं हैं। वो अपने सारे भारतीय दस्तावेज यहीं फेंक कर वापस अपने मुल्क बांग्लादेश जा रहे हैं। वोट जो डालते थे किसको डालते थे? एक बार डाला तो ममता दीदी को दिया, तृणमूल को दिया था। तृणमूल को? अच्छा, क्यों? तृणमूल था उनको दिया। अभी वोटिंग कार्ड नहीं काटता था तो अभी इसको दे रहा था। तो तृणमूल सरकार में जब था तो क्या आप लोगों को इतना परेशानी हो रहा था? नहीं, कुछ परेशानी नहीं हुआ था। मेरा बीबी को पैसा मिलता था, रेशन पानी मिलता था, बहुत कुछ मिलता था हम लोग को। आपको भी राशन मिलता था? मेरा बीबी को, हम लोग को, मेरा भी। तो अभी तो सब काट गया, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो क्या करेगा, अभी सब जा रहा है गाँव में। सब डॉक्यूमेंट होते हुए भी नाम काट गया तो क्या करेगा अभी रख के। और मुख्यमंत्री तो बोल ही दिया है बांग्लादेश को प्रवेश करके रहने नहीं देगा इधर। तो वो सब क्या करेगा, फेंक दिया, सब फेंक के अपन गाँव में जा रहा, आपका गाँव में। इन लोगों की बात से सुनकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए कितनी आसानी से हमारे देश में घुस जाते हैं। उनके सारे दस्तावेज भी बन जाते हैं, वो यहीं बस जाते हैं। अगर एसआईआर ना होता तो ये घुसपैठिए बड़े आराम से हमारे देश में ही जमे रहते, हमारे देश के लोगों के हक पर अपना हक जताते रहते। आज हाकिमपुर चेक पोस्ट पर ओंकार सरकार को मोहम्मद बिलाल हुसैन मिले। मोहम्मद बिलाल कंप्लीटली ब्लाइंड है, नेत्रहीन है। उसकी वाइफ पार्शली ब्लाइंड है। ये लोग बांग्लादेश से आए थे और भारत में भीख मांगते थे। सोचिए, जो लोग ठीक से देख भी नहीं सकते वो भी घुसपैठ करके भारत आ गए। पहले बंगाल में रहे, फिर राजस्थान पहुंच गए। आधार, पैन और वोटर आई कार्ड भी बन गए। पश्चिम बंगाल सरकार से घर भी मिल गया, यहीं उनके बच्चे हुए। लेकिन एसआईआर की वजह से पहचान उजागर हो गई और वापसी के लिए बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंच गए। ये वोट डाले हो कभी आप? वोट दिया 3 बार को। 3 बार वोट दिया? मतलब 21 साल में वोट डाले थे? 3 साल को 3 महीने का दिया, 3 बार का। अच्छा, मतलब 21 साल में जो वोट हुआ विधानसभा उसमें वोट डाले थे? दिया। अच्छा, किसको वोट डाले थे? ममता बनर्जी का, टीएमसी को। हाँ, वो ऑफिसर को बोला तो वो तो मैं वोट देता नहीं, वो तो मेरे वोट ऑफिसर को बोलता है, पूरा देता है वोट। अच्छा, कौन सा ऑफिसर? वो तो विभिन्न का वोट है, वो जो ऑफिसर है ना, मेरे वोट तो पूछता है तुम्हारा वोट किसे देगा, तब मैं बोलता है जो उसको देता हूँ। पूरा वोट ढालता है तो मैं ढालता नहीं, मैं ढालता है तो ये इधर देगा तो इधर तो जाता है। अच्छा, तो टीएमसी को वोट डाले थे? हाँ। तो और सरकारी क्या क्या सुविधा मिला? घर मिला? सरकारी को घर दिया नहीं, वो पंचायत है ना, उधर से दिया था। वो कौन दिया था मेरे तो मालूम नहीं। राशन मिलता था? राशन मिलता है तो राशन कार्ड तो खो गया। अच्छा, नहीं राशन मिलता था? मिलता है, वोटर कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, सब कुछ है। सब कुछ है। तो आपके पास यहाँ का क्या क्या डॉक्यूमेंट है? डॉक्यूमेंट थोड़ा है, सबूत आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। आधार कार्ड, पैन कार्ड? हाँ। तो आप वोट डाले हो कभी? नहीं, कभी वोट नहीं डाले हो? ना आई कार्ड नहीं हुआ तो वोट नहीं कैसे देंगे? वोटर कार्ड नहीं बना? ना बनाए। अच्छा, तो आपको ये सरकारी जो सुविधा मिलता है महिलाओं के लिए, वो सुविधा मिलता था? लक्ष्मी भंडार? नहीं मिला। बोले आई कार्ड होगा तब ना मिलेगा। लेकिन ये पैन कार्ड और ये आधार कार्ड ये किसने बनाने के दिया आपको? वो बना दिया, बोला जो सब तुम बनाओ तो हो जाएगी। कौन बना के दिया आपको? वो बगल वाला, मेरा बगल वाला बना दिया। यहाँ पर कहाँ रहते थे? खर्दा। खर्दा? खर्दा रहता है, राजस्थान रहता है। राजस्थान भी चले गए थे? राजस्थान 5 साल हुआ, जाने आने हुआ कर। 5 साल पहले गए थे? हाँ, 5 साल पहले गया। मेरा लड़की भी हुआ राजस्थान में। हाँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि एसआईआर के जरिए
मन मर्जी से किसी का वोट न काटा गया न काटा जा सकता है। इसका मतलब है राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप फर्जी है। ममता बनर्जी का यह कहना कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर वोट काटता है गलत साबित हुआ। उल्टा यह साबित हो गया कि तृणमूल कांग्रेस ने बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के वोटर कार्ड बनवाए। बांग्लादेशी नागरिकों ने खुद बताया कि उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड किसने बनवाए और ममता बनर्जी की पार्टी की मदद से वो देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंच गए। अब एसआईआर में पकड़े गए, बंगाल में सरकार भी बदल गई, इसीलिए वो अपने वतन वापस लौट रहे हैं। एसआईआर के आफ्टर इफेक्ट क्या थे ये मैंने आपको दिखाया, लेकिन राहुल गांधी एसआईआर को वोट चोरी बता रहे थे, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कोस रहे थे। इसीलिए आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा अब तो राहुल गांधी को अकल आ जानी चाहिए, अब तो उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। यह विषय सिर्फ ये नहीं है कि एसआईआर पे आरोप निराधार सिद्ध हुआ, विषय उससे ज्यादा गंभीर है। आज विपक्षी दल और मुख्य विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस पार्टी, उसका करार चीन में है, परिवार इटली में है, विचार का केंद्र इंग्लैंड में है, यूरोप में, और दुष्प्रचार का केंद्र अमेरिकी संस्थानों में है, और वोटरों के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं। मुझे लगता है अब उनका यह असली चरित्र का चोला उतर गया है और वह पूरा चरित्र जनता के सामने तार तार हो गया है। कांग्रेस का जो दुष्प्रचार है, विशेषकर राहुल गांधी ने, आपको याद करिए यह बिहार के चुनाव को लेकर था। बिहार के चुनाव में कितनी रैलियां की, कितनी बार उन्होंने विपक्षी दलों के लोगों को बुलाया। आपने स्टालिन को बिहार में बुलाया, जिनके लोगों ने बिहार के लोगों के बारे में क्या क्या नहीं बोला था। आपने उन रेवंत रेड्डी को बुलाया, जिन्होंने बिहार के डीएनए के बारे में क्या क्या नहीं बोला था, और उसके बाद हार का ठीकरा फोड़ दिया चुनाव आयोग पे। तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को और विशेषकर राहुल गांधी जी को कहना चाहूंगा, इस निर्णय के बाद उन्हें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और अपशब्दों की भाषा छोड़नी चाहिए। अपनी विदेश यात्राओं के भुगतान संतुलन में फंसकर जो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उस संतुलन को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस की लाइन बदल गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दूसरे पार्टनर्स ने कभी एसआईआर पर सवाल नहीं उठाए। प्रॉब्लम तो प्रोसेस से थी, चुनाव आयोग की जल्दीबाजी से थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी विरोधाभास है। अगर चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं कर सकता तो सिटीजनशिप डिसाइड होने से पहले करोड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कैसे काट सकता है। चुनाव आयोग निष्कासित आपको पहले करता है लिस्ट से, एक्सक्लूजन, डिलीशन, और निर्णय आता है बाद में, और उस पहले और बाद के बीच में चुनाव हो जाता है। तो अगर निष्कासन पहले और निर्णय बाद में, तो इसका औचित्य क्या है? बंगाल में आंतरिक आदेशों द्वारा उच्चतम न्यायालय ने एक सिस्टम बनाया कि जो लोग निष्कासित हुए हटे हैं उनको एक अपील मिलनी चाहिए। अब वहां रोचक बात क्या है, एक उदाहरण आता है कि 6000 अपीलों में 4000 अलाउ हो गई हैं। कहते हैं कि 80% अपीलें अलाउ हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक महिला है, इनको हटा दिया मैंने, इन्होंने एक याचिका डाली, वो याचिका 80% केस में अलाउ हो गई कि भाई इनको हटा नहीं सकते थे आप, लेकिन चुनाव तो खत्म हो गया। तो अगर 80% याचिकाएं एवरेज औसतन रूप पे सफल होती हैं, तो क्या चुनाव पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो कि खत्म हो गया, पूरा हो गया, परिणाम जिसका प्रकाशित हो गया, उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि नहीं? इस बात पे भी आंकड़ों के आधार पर उच्चतम न्यायालय को टिप्पणी करनी चाहिए थी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने अलग लाइन ली। कल्याण बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला
बिहार के केस में तो ठीक है, लेकिन बंगाल का केस अलग है। इसलिए बंगाल में जो गड़बड़ हुई, बंगाल में चुनाव आयोग पर जो सवाल उठे, वो अभी कायम है। उन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में जिरह अभी बाकी है। जिस लोग को इलेक्शन कमीशन डिलीट कर देता है नॉन सिटीजन मुताबिक, वो नॉन सिटीजन बोलने का कोई अधिकार इलेक्शन कमीशन का नहीं है। और इस सब केस को 4 सप्ताह का अंदर उनको भेजना होगा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन लोग को डिसाइड करना होगा हियरिंग देके। उसका बाद उन लोग सिटीजन है तो फिर उनका नाम इलेक्शन कमीशन का जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। हमारा बंगाल का केस में कंप्लीटली डिफरेंट है। बंगाल का केस में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बारे में बोला है, तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वो तो चैलेंज नहीं हुआ था बिहार का मैटर में। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ओनली बंगाल में किया है, इसलिए बंगाल का केस कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। जजमेंट व्हिच हैज बीन डिलीवर्ड in the SIR matter, that is applicable in case of Bihar. That is not all India features. सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बांग्लादेशियों की बात सुनने के बाद कोई भी SIR पर सवाल कैसे उठा सकता है? सवाल तो यह कि राहुल गांधी अपनी हार के लिए अब किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? वो इस बात का क्या जवाब देंगे कि SIR तो केरल में भी हुआ था, वहां कांग्रेस की सरकार कैसे बन गई, कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई? क्या आप सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए जाएंगे? अच्छा तो यह होगा कि दोनों तरफ से संवैधानिक संस्थाओं को राजनीति में न घसीटा जाए।